नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को पता है कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिवीजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो है इंक्लूड किया गया है, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी, तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जाकर के इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भाई जल्दी से आप सभी लोग एक बार जुड़ जाओ, जिससे क्लास को जल्दी ही शुरू कर दिया जाए। चलो फटाफट आप सभी लोग एक बार आ जाइए। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताओ। हाँ, चलो तो आप लोग जानते हैं, कहा गया है ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और बाफ्टा पुरस्कार फिल्म से संबंधित है, तो जो बाफ्टा पुरस्कार है ये भी सही है, ये भी फिल्म से जो है संबंधित है। क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार जो है ये क्या है, ये ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है। बाफ्टा कौन है? ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार का क्या है, बाफ्टा अकादमी फिल्म पुरस्कार जो है ये क्या है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, जिसे बाफ्टा कहा जाता है। ये अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष है। क्या है? अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष है। ऑस्कर पुरस्कार के क्या है? समकक्ष है। आप सभी को याद रखना है किसके समकक्ष है? ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष है। ग्रैमी अवार्ड भी अमेरिका द्वारा ही दिया जाता है। आप लोग जानते हैं ये भी अमेरिका द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है भैया? अमेरिका द्वारा दिया जाता है। दोनों सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों सही। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही है। अरे जी, आप लोग लगातार भी कमेंट कर रहे हो। चुनाव का माहौल है, चुनाव प्रचार करने वाले तो आएंगे ही। क्यों बार बार आप वही चीज दिमाग में रखते हैं? जो पढ़ने वाले होते हैं वो ये सब नहीं देखते। ठीक है, हाँ। अगला बताएंगे, कन्फेशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर।
माई ईयर्स एज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसके लेखक कौन है? जल्दी से बताओ। तो आप लोग जानते हैं इसके लेखक कौन है? यशवंत सिंह। कॉन्फेशंस ऑफ ए स्वदेशी रिफॉर्मर, माई ईयर्स एज फाइनेंस मिनिस्टर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है भैया? यशवंत सिन्हा जी हैं। आप लोग जानते हैं कि एक मनमोहन सिंह चेंज टू इंडिया, इनका क्या था? चेंज टू इंडिया, चेंज टू इंडिया क्या है? चेंज टू, हाँ चेंज जो है चेंजिंग इंडिया कह सकते हो, चेंज टू इंडिया दोनों सही है। क्या कह सकते हो? चेंजिंग इंडिया भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। क्या कह सकते हो? चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया। और टू द नेशन, टू द नेशंस क्या है? टू द नेशन और चेंजिंग इंडिया, ये सभी इनके पुस्तक हैं, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, हाँ। अगला देखो, नेक्स्ट हुआ ऑप्शन नंबर सी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है उसका जो है कहाँ है? द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। कहाँ पर? द हेग जो कहाँ पर स्थित है? आप लोग जानते हैं नीदरलैंड में स्थित है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? आप लोग जानते हैं 15। इनमें न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की अगर संख्या पूछ लिया जाए, क्या पूछे? न्यायाधीशों की संख्या अगर आपसे क्या पूछ ले, अगर न्यायाधीशों की संख्या पूछ ले तो कितना होता है? 15 होता है। ठीक, हाँ, इतना समझ में आया? चलो, जिनेवा में WTO, WHO यानी कि वर्ल्ड WTO, WHO और रेड क्रॉस का मुख्यालय है। रेड क्रॉस का मुख्यालय याद रखना आता है। क्या आता है? WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, तथा रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आप सभी को इसे अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, हाँ। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ ऐसे लिख देता हूं, और UNO का मुख्यालय है यहाँ पर। किसका है? जो है यूनिसेफ और UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। आप सभी को इसे भी याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाँ, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। कहा गया भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, कहा गया है। ठीक है, अगला कहा गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में अवस्थित है। दोनों सही है। कौन है? फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि भारतीय खगोल जो है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में है और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में अवस्थित है। यानी कि क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। ठीक है, कभी कभी जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान पूछ लेता है। क्या है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान
केंद्र। आप लोग जानते हैं जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप सभी को याद रखना है। अगला एक आप लोग जानेंगे केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। क्या होगा? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? आप बताएंगे चेन्नई में। कहां स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है भैया? चेन्नई में स्थित है। आप सभी को कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अगला कहा गया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर क्रूप यानी गोविंद शंकर। किसे? जी शंकर क्रूप। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? जी शंकर क्रूप यानी गोविंद शंकर क्रूप जो थे, इनको सबसे पहले मिला था। आप लोग जानते हैं इन्हें, ये क्या थे? मलयालम भाषा के एक प्रसिद्ध जो है कवि थे और इनकी रचना क्या थी? ओडो कुजाई हेतु इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा? पहली बात ये किसके थे? मलयालम के कवि थे। मलयालम के कवि रहे। किसके लिए इन्हें दिया गया? आप लोग जानते हैं ओडो कुजाई। ओडो कुजाई रचना के लिए दिया गया। रचना के लिए दिया गया। क्या किया? हाँ, ओडो कुजाई रचना के लिए जी शंकर क्रूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। आप लोग जानते हैं ये 1965 में इन्हें कब? 1965 में इन्हें प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1965 ईस्वी में इन्हें प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आप सभी को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। कहा गया ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? जो महिलाओं की भागीदारी है वो सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? जल्दी से बताना है। महिलाओं की भागीदारी कब से प्रारंभ हुई? हाँ, तो देखो आप लोग जानते हैं ओलंपिक खेलों में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो सर्वप्रथम कब हुई? पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक प्रश्न है। कब शुरू हुई? आप जानते हैं 1900 ईस्वी में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक में प्रारंभ हुआ। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1856 में हुआ था। अगर हम बात करें तो आधुनिक ओलंपिक किसके? आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में। कब? आप लोग जानते हैं सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। यूनान की राजधानी एथेंस। कौन है? जो है यूनान की राजधानी एथेंस में सबसे पहले हुआ। कहां पर हुआ? यूनान की राजधानी एथेंस में सबसे पहले हुआ। आप सभी को इसे याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है, यह भी याद रखना है।
हाँ, अगर पूछ ले कि 31वां कहाँ हुआ और 2024 का कहाँ होगा, ये आपसे पूछे, चलो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहली बात ओलंपिक में स्वर्ण पदक की बात किया जाए तो ओलंपिक में स्वर्ण पदक सबसे पहले 1928 ईस्वी में आया था और हॉकी के ओलंपिक में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है के रूप में मिला था। तो उस वक्त आप जानते हैं 1928 में मेजर ध्यानचंद जी खेल से हॉकी से संबंधित थे। लगातार 3 बार इन्होंने जो है ओलंपिक में जिताया था, कब? 1928, 32 और 36 में। चलो, तो आप सभी को पता है, ये सारी चीजें आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा 2024 में कहां प्रस्तावित है? 2024 में कहां प्रस्तावित है? कहां प्रस्तावित है? जानते हैं 2024 में कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस। कहां पर? पेरिस। कहाँ की राजधानी? फ्रांस की राजधानी। अब जानते हैं 2020 का कहाँ हुआ? 2020 का कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ। कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान। कहाँ हुआ? टोक्यो, जापान। जो कौन सा संस्करण था आप लोग जानते हैं? 32वां संस्करण। कौन सा? 32वां संस्करण। ये कौन सा होगा? 33वां संस्करण। 33वां संस्करण। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2016 कहां पर हुआ था? तो 2016 का कहां पर हुआ था? जानते हैं? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पर? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो 31वां संस्करण था। ठीक, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसमें क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आगत, निर्गत एवं जो है प्रोसेसिंग याचा, नियंत्रक यूनिट, प्राथमिक स्टोरेज एवं गौण स्टोरेज, या जो है नियंत्रण यूनिट, अर्थमेटिक तथा यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। आप लोग जानते हैं ये जो सीपीयू है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, ये नियंत्रण यूनिट या आप कहते हैं अर्थमेटिकल जो है अर्थमेटिक तर्क यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज कहलाता है। तो ये आप लोग जानते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर रहे हैं 7 का, उनका एकदम सही है। कागज निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिज्म सबसे अधिक आते हैं? विदेशी टूरिज्म सबसे अधिक आते हैं, तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में सबसे अधिक विदेशी टूरिज्म आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ पर क्या है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, महाबलेश्वर मंदिर क्या है? वहीं पर ही क्या है आप लोग जानते हैं? वहीं पर महाबलेश्वर मंदिर है, वहीं शिरडी साईं है। सबसे ज्यादा कौन है? शिरडी साईं। कौन है? शिरडी साईं है, तो चीज याद रखना है।
ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग जानते हैं ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना V.S. नायपाल जी हैं। कौन है? आप सभी को पता है V.S. नायपाल जी हैं। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उनका सही है। इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। आप सभी का किससे? 2001 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। और ये नूतन अंग्रेजी छंद का गुरु कहे जाते हैं। किसके? नूतन अंग्रेजी छंद के गुरु कहे जाते हैं। ये जो थे ये भारतीय मूल के कैरेबियाई लेखक थे। भारतीय मूल के कैरेबियाई लेखक कौन थे? कैरेबियाई लेखक थे। याद रखना भारतीय मूल के क्या थे? ये भारतीय मूल के क्या कैरेबियाई लेखक आप सभी को याद रखना है। क्या थे? कैरेबियाई लेखक थे यानी पुल्लिंग थे। नहीं तो आप स्त्रीलिंग समझ लो। ठीक है, ये याद रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलो आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका सही है। अगला देखो, कहा गया राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर भैया? आप लोग जानते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। आप सभी को याद रखना है। ठीक है। हाँ, अगर पूछे जो है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तो याद रखेंगे अगर पूछे कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूछे राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ होगा? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, कहा गया है राधा रेड्डी का संबंध किससे है? आप लोग जानते हैं राधा रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है। राधा रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से है। आप लोग जानते हैं जो कुचिपुड़ी रेड्डी है, जो राधा और रेड्डी है पति पत्नी, यानी कुचिपुड़ी नृत्य के एक प्रसिद्ध जोड़ी है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा भैया? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।
ठीक। हाँ, आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। आप जानते हैं कथक कहाँ का लोक नृत्य है? आप जानते हैं कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है। हाँ, इसमें बिरजू महाराज और लच्छू महाराज एक होते हैं। बिरजू महाराज और कौन है? लच्छू महाराज। कौन है? जो है बिरजू महाराज और लच्छू महाराज क्या हैं? संबंधित हैं इससे। कौन है? बिरजू महाराज और लच्छू महाराज किससे? जो है आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। आप सभी को इसे याद रखना है। भरतनाट्यम से एक महत्वपूर्ण है, कौन याद रखेंगे? भरतनाट्यम से कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी याद रखो इसे। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये किससे संबंधित है? तमिलनाडु की भरतनाट्यम से संबंधित। कौन? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित हैं। आप सभी को याद रखना है। क्लियर? ठीक है भैया। अगला चल बताना है ASI पद में ए क्या इंगित करता है? ए क्या इंगित करता है? चला बताएंगे। इसका पूरा फुल नेम होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है? जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी में है। और जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। एक आता है ZSI। ZSI होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल ZSI में क्या होगा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में क्या हो जाएगा? ZSI हो जाएगा। आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। R.K. लक्ष्मण को किस रूप में उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त हुई? R.K. लक्ष्मण जी को किस रूप में उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त हुई? जैसे बताओ, R.K. जो लक्ष्मण है इनको किस रूप में ख्याति प्राप्त हुई? आप जानते हैं जो R.K. लक्ष्मण है क्या है? कार्टूनिस्ट है। क्या है? जो R.K. लक्ष्मण है बहुत विख्यात, आप लोग जानते हैं क्या है? एक विख्यात कार्टूनिस्ट के क्षेत्र में इन्हें उत्कृष्टता प्रदान है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि इनकी कार्टून श्रृंखला जो है क्या है? यू सेड इट थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित होती थी। आप सभी को याद रखना है। R.K. लक्ष्मण को 1984 में रेमन पुरस्कार दिया गया था। इन्हें कब? 1984 में ईस्वी में क्या दिया था? रेमन मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था।
क्या हुआ था? लोग जानते हैं इन्हें 1984 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1984 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी, कार्टूनिस्ट थे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जिनको शुद्ध एवं मिलावट रहित, प्रोटीन समृद्ध, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आप जानते हैं जो इको मार्क होता है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो जानते हैं पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण जो है भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। लोग जानते हैं ये क्या है? ISI। आप सभी को याद रखना है। एक आता है SISI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। ए जो है ISI याद रखेंगे। ISI बहुत खतरनाक है। स्पेन की मुंबई, हाँ बताओ जरा, स्पेन की मुंबई के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो स्पेन की मुंबई के नाम से आप लोग जानते हैं, किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी, बार्सिलोना को। क्या है? जो स्पेन की मुंबई है किसके नाम से जाना जाता है? लोग जानते हैं स्पेन की मुंबई बार्सिलोना के नाम से जाना जाता है। और मशहूर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है। लोग जानते हैं, ये सारी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगला, डाट की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। कौन सी जो है अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है? सांप और सीढ़ी। क्या है? आप लोग खेलते हैं बहुत ज्यादा, सांप और सीढ़ी। जो सांप और सीढ़ी ये पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? अंधविश्वास पर आधारित। क्या है? मान्यताओं पर आधारित है सांप और सीढ़ी। 16 नंबर का डी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनसे भी एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, बताना है $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? बताना है 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? ग्रेग ओल्सन थे, या चार्ल्स जो है सिमोनी थे, या डेनिस टीटो थे, या मार्क शटलवर्थ थे? इनमें से कौन से थे? अब लोग जानते हैं कौन थे? डेनिस टीटी। बहुत खतरनाक हिम्मत इसमें भरी थी। जो 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बना। कौन? डेनिस टीटो। ये कहाँ के हैं? आप लोग जानते हैं अमेरिकी निवासी हैं। कहाँ के हैं भैया? आप लोग जानते हैं यह एक क्या है? अमेरिकी निवासी है। ठीक, अगला, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ। द रियल डील के उपनाम से जानता हो? आप लोग जानते हैं किसको जानता है? इक्वांडर होलीफील्ड। किसको? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। इक्वाडर जो है किसे? होलीफील्ड को जाना जाता है। आप लोग जानते हैं ये फुटबॉलर हैं। ये क्या है? ये जो है अमेरिका के प्रख्यात चैंपियन मुक्केबाज हैं। क्या है? अमेरिका के प्रख्यात क्या होगा? अमेरिका के प्रख्यात चैंपियन मुक्केबाज। कौन? प्रख्यात चैंपियन। क्या है? अमेरिका के
प्रख्यात चैंपियन मुक्केबाज कौन है? इक्वांडर कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे इक्वांडर होलीफील्ड। ठीक है। अगला देखो, कागा ने निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर जीता है? तो सत्यजीत राय। किसने? हाँ, सत्यजीत जो राय है, अब जानते हैं सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशक में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। और जो है आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया गया था ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका की एकेडमी ऑफ नेशन जो है पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया गया था, आप लोग जानते हैं। तो ये सभी आप सभी को याद रखना है। डिजिटल संकेतों को समृद्धि संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो डिजिटल संकेतों को ध्यान दीजिएगा, जो डिजिटल संकेत हैं, डिजिटल संकेतों को समृद्ध संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कहलाता है समृद्ध मॉडेम कहलाता है। कौन सा है? मॉडेम। क्या कहलाता है? मोडेम कहलाता है। क्या कहलाता है? मोडेम। आप लोग जानते हैं मोडेम कहलाता है, लेकिन टेलीफोन या जो केबल होता है इसका लाइन एक प्रकार का मोडेम ही है। क्या होता है? आप लोग जानते हैं जो टेलीफोन या जो केबल लाइन होता है वो एक प्रकार क्या है? मोडेम है। आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा। ठीक है। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, आपने इतने अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डे स्टूडेंट।